मध्य प्रदेश में क्या दिग्गज छिंदवाड़ा कमलनाथ और यहां पर दिग्विजय सिंह की क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है, वहां से क्या कुछ डेटा आ रहा है, जरा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश 100% स्ट्राइक रेट था। इस बार के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए? मध्य प्रदेश 29 में से 29 दी हैं, 0 to 1 के चांसेस हैं कांग्रेस के। भावेश किसको बचा रहे हैं? छिंदवाड़ा भी गया। हाँ, अगर ऐसा है तो छिंदवाड़ा भी गया और दिग्विजय भी गए, और एक जो है ये इन दोनों में से एक है या मंडला पहुंचेंगे हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंडला में बीजेपी पीछे है और वो कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, खुद बीजेपी के लोग भी। लेकिन छिंदवाड़ा में संभव है कि बीजेपी वहाँ पे जीत जाए। 2-3 और सीटें जहाँ पे क्लोज फाइट है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत अच्छा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, बहुत बड़े गैप से चुनाव जीती है अभी रिसेंटली। कांग्रेस के लोगों का मोरल डाउन है, तो जैसे मैंने कहा सतना एक सीट हो गया, मंडला हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इन सीटों पर कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत होप है। लेकिन संभव है कि बीजेपी यहाँ पे 29 की 29 सीटें लेके आ जाए। क्लीन स्वीप। रागी जी भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अनंत विजय जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत सर। क्लीन स्वीप मध्य छिंदवाड़ा भी छीन लिया। देखिए, अभी तो आपने दोपहर में देखा होगा कि जेपी नड्डा का हम लोग इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया है स्पेसिफिक कि क्या छिंदवाड़ा इस बार आप जीत रहे हैं? बोला बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और दूसरा जो था वो दिग्विजय सिंह के बारे में बात की जाती थी कि दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है अब दिग्विजय सिंह को अब भारतीय राजनीति में संन्यास लेने का वक्त आ गया है। वो और किस को संन्यास दिलवाएंगे आप? नहीं, मैं एक चीज मैं जरूर जानता हूं, इस बार के चुनाव कई लोगों के लिए संन्यास के दिन लाएंगे और कई पार्टियों का अस्तित्व खत्म होगा, ये भी जानिएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी अस्तित्व का संकट आएगा। यदि जो दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे, यदि कांग्रेस पार्टी 52 और उससे नीचे चली जाती है तो यकीन मानिए कांग्रेस में इस बार गांधी परिवार को फोर्स कर देगा चर्निंग के लिए। और बहुत बड़ा भूचाल, जो प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि आने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दे दिए, 6 महीने में आप भूचाल देखेंगे। मुझे वो भूचाल जो है वो एक ही चीज का नजर आ रहा है, कांग्रेस वर्टिकली कहीं स्प्लिट न कर जाए। आनंद जी, ये जो मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं, ऐसा ही आपने भी एक्सपेक्ट किया था? छिंदवाड़ा आपको भी लग रहा था कि चला जाएगा हाथ से इस बार? छिंदवाड़ा तो मुझे इसलिए भी लग रहा था कि कमलनाथ जी देना भी चाह रहे थे। कमलनाथ जी की जो पिछले दिनों संभावनाएं दिख रही थी, या जो संभावनाएं वो भारतीय जनता पार्टी में तलाश रहे थे, तो मुझे लग रहा था। लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मंडला की बात कह रहे हैं। सर सॉरी सर, माइक में गड़बड़ है, मैं आ रहा हूं दोबारा इसको ठीक करवा के आता हूं। लेकिन अनंत जी बात कह रहे हैं, देवेंद्र, वाकई में ऐसा था, ये सब हो रहा था। बिल्कुल 100% ऐसा हो रहा था। और फिर बीजेपी ठिठक गई, इसके चलते ये नहीं हुआ। अदरवाइज अगर बीजेपी ने वो लिया होता तो आसानी के साथ हो सकता था। हालांकि मामला छिंदवाड़ा की अगर देखें लोकसभा की, तो इससे पहले क्या है, बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री को जो उसमें कमजोर सीटों पे जिन लोगों ने लगाया था, ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय कर दिया था। पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था छिंदवाड़ा को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाकी किसी सीट पे बीजेपी को कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा था। छिंदवाड़ा को लेकर पूरी कोशिश पहले ही की गई थी। इधर कमलनाथ ने बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ा के स्थिति अपनी और कमजोर कर ली, और उसका फायदा बीजेपी वहां पर उठा सकती है, उम्मीद कर रही है। दिग्विजय सिंह को लेके कोई सस्पेंस नहीं है उनके लोकसभा सीट को लेकर। अच्छा, कमलनाथ तो सीट देना चाह रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों कमजोर हुए? उन्होंने तो यात्राएं भी निकाली, पैदल भी गए, और उनके पैदल मार्च को काफी स्ट्रांग समझा भी जाता है। पैदल कैसे हो गए, संजीव, है ना? दिग्विजय सिंह बहुत समय से चुनाव जीत नहीं पा रहे, है ना? अगर आपको ध्यान रहे तो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे पिछली बार नहीं तो 10 साल वो चीफ मिनिस्टर जरूर रहे। और इस बार भी जो मेरी जानकारी है, उन्होंने बड़ा जुझारू चुनाव लड़ा है, जोरदार चुनाव लड़ा है। लेकिन दिग्विजय सिंह हार जाए वो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनका रीसेंट बैकग्राउंड चुनाव जीतने का नहीं रहा है। वो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने प्लसेस एंड माइनस साथ लेके आते हैं। उनके खिलाफ की लॉबी भी बड़ी मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक जो स्टैंड लेते हैं। आप क्या क्लीन स्वीप देख रहे हैं बीजेपी का? नहीं, मैं क्लीन स्वीप तो नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, मतलब मुझे कभी भी नहीं लगता था कि एमपी प्रॉब्लम स्टेट है। ठीक है, एमपी को प्रॉब्लम स्टेट, एमपी स्ट्रॉन्ग स्टेट ही मानता रहा हूं। चंबल रीजन में भी कुछ नाराजगी की खबरें आ रही थी, कह रहे थे कई जगह कंटेस्ट अच्छा है, कई जगह कैंडिडेट अच्छा है, कुछ वहां भी कुछ नहीं, कोई क्लोज फाइट नहीं। असेंबली टाइम में भी आपने सुना होगा, तो चंबल में बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन असेंबली में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इससे कुछ चीजें होते हैं दिल्ली के लिए, खान मार्केट गैंग के लिए अच्छा है, उनके लिए चलने दीजिए। चंबल रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी का बन चुका है। सिंधिया कहने बाद बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी वहाँ असेंबली में भी, लोकसभा में भी अच्छा। पर मैंने कहा 3-4 सीटें, वो भी सिर्फ स्थानीय कारण की वजह से, जहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है। फाइट की 3-4 सीटें, छिंदवाड़ा,
छिंदवाड़ा हो गया, मंडला हो गया, सतना हो गया, इन सब सीटों में रायगढ़ में जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश किया है, चूंकि गैप बहुत बड़ा है, 65% सीट बीजेपी, 65% वोट बीजेपी को पिछली बार वहां पे आई थी, उस गैप को भरना बहुत मुश्किल है, इसलिए संभवतः वो चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा।